सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन स्थानीय शासन का भाग 4 बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जिला परिषदों के बारे में जान लेते हैं कि उनकी रचना कैसे होती है। देखिए, जो जिला परिषद है, जिले के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र में प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं। 40,000 की जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अगर 40,000 जनसंख्या होगी तो एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाएगा। आगे देखिए, आरक्षित स्थान 73वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था इसमें की गई है। आगे देखते हैं योग्यता वही है सारी। भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। अब अवधि देखिए, इसकी भी वही है 5 साल, परंतु सरकार चाहे तो पहले भी भंग कर सकती है। प्रधान और उप प्रधान, जिला परिषद में एक प्रधान होता है और एक उप प्रधान होता है। प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन जिला परिषद की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। जो इसकी बैठकें हैं, जिला परिषद की साधारण और विशेष बैठकें अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाती हैं। जो साधारण बैठकें हैं वो साल में 4 बार होनी चाहिए। कोई विशेष ऐसा है तो वो बैठक पहले भी बुलाई जा सकती है। आगे निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। देखिए, जिला परिषद के कार्य क्या हैं। देखिए, उसे पंचायत समिति के कार्य के साथ तालमेल बिठाना होता है। जिला परिषद जिले के कल्याण, ग्रामीण लोगों का विकास करने के लिए, ऊंचा जीवन बनाने के लिए प्रयास करती है। ग्रामीण विकास के कई सुझाव ये सरकार को भेज सकती है। भू सुधार कार्यक्रमों को लागू कर सकती है। तो ऐसे ही जो इसके अनेक कार्य हैं। इसकी आय का साधन क्या है। देखिए, स्थानीय कर, ये पंचायतों से भी कुछ धन ले सकती है। उसके अलावा सरकार से जो अनुदान आता है वो संपत्ति, जिला परिषद की अपनी संपत्ति होती है उससे भी इसे आय आती है। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि पंचायती राज जो हमने अब तक देखा उसका महत्व क्या है। सबसे पहला, आत्मनिर्भर, कि जो गांव हैं उन्हें अपना विकास करने के लिए वो स्वयं ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उन्हें सरकारी सहायता की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने छोटे मोटे जो उनके पास धनराशि होती है उससे ही जो विकास के कार्य ज़रूरी हैं वो करवा लेते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास। देखिए, जब हम अपने काम खुद करने लग जाते हैं तो एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होने लग जाती है। तो जो दूसरा इसका है मेन मोटिव, वो आत्मविश्वास की भावना लोगों में पैदा हो जाती है, गांव में रहने वाले। तीसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पर गांव में देखिए जनसंख्या कम होती है तो आप उन लोगों से उनकी राय उन्हें इकट्ठा करके ले सकते हैं। लेकिन शहरों में जनसंख्या अधिक है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। तो गांव में एक सबसे बड़ा जो इसका महत्व है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। अगला जो इसका पॉइंट है, देखिए, वो है जनता का राज। ये जो स्थानीय शासन है वो जनता का ही राज है। इसमें जनता ही राजा है, जनता ही प्रजा है, क्योंकि सभी काम उन्हें खुद ही करने हैं या उनके द्वारा जो चुने हुए कुछ लोग हैं वही करते हैं। बाहरी हस्तक्षेप की कमी, जो अन्य संस्थाएं हैं हमारी प्रशासनिक, उनका हस्तक्षेप थोड़ा इसमें कम हो जाता है गाँव में।
गांव की समस्या का समाधान वो खुद ही कर सकते हैं। तो ये तो इसके महत्व थे। आइए अब जानते हैं इसकी कुछ समस्याएं। क्या समस्याएं आ रही हैं? सबसे पहली अशिक्षा। देखिए, हरियाणा भारत का पहला ऐसे राज्य है जहां शिक्षा की योग्यता रखी गई है पंच और सरपंचों के चुनाव में। लेकिन आज भी भारत के अधिकतर राज्यों में जो सरपंच हैं वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। जो अशिक्षा है वो सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, आजकल देखिए सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो अनपढ़ व्यक्ति है वो इसको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, अज्ञानता। हमें पता ही नहीं होता कि सरकार का उद्देश्य क्या है पंचायत राज बनाने का। तो तीसरा उद्देश्य क्या है? गुटबंदी। गांव में गुट बन जाते हैं। कुछ व्यक्ति एक को सरपंच बनाना चाहते हैं, कुछ दूसरे को। अब जिस ग्रुप की बात पूरी हो गई वो तो ठीक है, जिसकी नहीं पूरी हुई तो वो गुटबंदी बन जाती हैं। वो एक दूसरे के विरुद्ध छोटे मोटे झगड़े उनके चलते रहते हैं। अगला क्या है? देखिए, सरकार का अधिक नियंत्रण। कई बार पंचायती राज पर सरकार अपनी अलग ही नीतियां चलाने की कोशिश करती है, हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, तो वो भी अनावश्यक है या गलत है। धन का अभाव। आय के जो स्रोत हैं इनके बहुत ही कम है। इन्हें अपने विकास के कार्यों के लिए सरकार की ओर देखना पड़ता है। अगली जो है गरीबी। जो काफ़ी गांव हैं उनकी जो रहने वाली जनसंख्या है वो गरीब है। तो इस कारण ना तो वो टैक्स देता है, ना ही पंचायतों में जाकर इतना निर्णय लेने में कोई मदद करना चाहता है। वो अपनी जो दैनिक जीविका है, जैसे कि काम पर जाना या मजदूरी पर जाना, वही उसी में ही लगा रहता है। अगला क्या है? देखिए, लापरवाह कर्मचारी। जो पंचायती राज संस्था में लगे हुए लोग हैं वो इतने लापरवाह हैं, वो भी समय पर योजनाओं की जानकारी नहीं देते। अगला है चुनावों का समय पर ना होना। अधिकतर बार ऐसे होता है कि पंचायतें का समय समाप्त हो जाता, कार्यकाल 5 वर्ष का जो पूरा हो जाता है, लेकिन इलेक्शन ही नहीं करवाए जाते काफ़ी टाइम। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि स्थानीय शासन में आ रही है। चलिए अब हम जानते हैं कि हम इसे सुधार कैसे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है शहरी क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं हैं, वार्ड समितियां, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, ताकि सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत समाज में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। दूसरा क्या कहते हैं? जो ग्राम सभा की बैठकें हैं उनमें भी कोरम का प्रावधान होना चाहिए। मतलब 1/3 सदस्य हों या 2/3 किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए, तो वो ऐसा प्रावधान बनाए जाने चाहिए। तीसरा है कुशल कर्मचारियों की भर्ती हो इसमें, जो कि सही समय पर गांव में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकें या उनसे जो सूचना लेनी है वो ले सकें। जैसे केंद्र और राज्य सरकारों का बजट होता है, वैसे इनके लिए भी बजट का प्रावधान करना चाहिए। जो अगली चीज़ है वो है इन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि आपने प्रशासनिक कार्यों को कैसे करना है, उस चीज़ का प्रशिक्षण इन्हें दिया जाना चाहिए। उससे अगली कि जो समय समय पर ऑडिट है वो करवाना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा आया, आपने कहाँ खर्च किया, कहीं ये तो नहीं कि आप उस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो होना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए इसके अंतर्गत। अगला देखिए, तो जो इलेक्शन है वो बिल्कुल समय पर होने चाहिए। ये थे कुछ उसे सुधारने के काम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।